सभी को मेरा नमस्ते। आज के इस बृहन मुंबई महानगर पालिका की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी अधिकारीगण, मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिकाएं, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, अभिभावक एवं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूं। बच्चों, ये आपकी कक्षा है दूसरी। आज दिनांक है बच्चों 16 जुलाई 2021, दिन शुक्रवार। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं गणित विषय और उसमें भी विभाग 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा घटक है आओ भूमिति आकृतियाँ पहचानें। उसके अंतर्गत बच्चों हम भूमिति आकृतियों को पहचानने के साथ ही साथ आकृतियों से संबंधित कुछ मनोरंजक कृति भी करना सीखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम अभी जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, है ना, यानी हम विद्या जो है प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है प्रार्थना करना भी जरूरी है। और विद्या की देवी सरस्वती को माना गया है, तो हम सरस्वती वंदना करना बच्चों शुरू करते हैं, ताकि हम जो आगे पढ़ाई करने जा रहे हैं वो हम अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के मिटा के अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बच्चों, आज का हमारा सुविचार है लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद नहीं है, आनंद तो लक्ष्य के लिए प्रयास करने में है। अर्थात बच्चों, जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य तक हमें पहुंचना होता है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती है ना। जैसे हमें पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई के लिए पहले तो हमें सभी विषयों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हमें पास होना है। लेकिन पास होने के लिए जब हम पास होते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम पास हो जाते हैं। लेकिन वो खुशी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। वो कहाँ होनी चाहिए? जब हम मेहनत करते रहते हैं, जब हम पढ़ाई करते रहते हैं, तो वो जो पढ़ाई करने का जो प्रयास है, कोशिश है, उसमें हमें आनंद आना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हाँ ये विषय हमारा कठिन है, ये विषय जो है सरल है, तो हम सरल विषय को जल्दी कर लेते हैं, कठिन विषय को नहीं करते हैं, या कठिन विषय करते समय जो है हम खुश नहीं रहते हैं। लेकिन नहीं, हमें वही जो हमारा लक्ष्य है पास होना, लेकिन उसके लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, उस समय उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम कोशिश करते रहते हैं, उस समय हमें आनंद से, खुशी से कार्य अपना करना चाहिए, ताकि जब हम पास हो जाए तो वो खुशी अलग ही होगी। तो बच्चों, आज का हमारा घटक है आओ भूमिति आकृतियाँ पहचाने। अब बच्चों, भूमिति यानी भू यानी बच्चों जमीन, ठीक है। मिति यानी जमीन पर जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं, यानी कि आप लोग जो अपनी कॉपी पर जो आकृति बनाते हैं, या स्लेट पर बनाते हैं, या ज़मीन पर आकृतियाँ बनाते हैं, ऐसी आकृतियों को हमें पहचानना है। तो चलिए बच्चों, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है, प्रश्न दिया है कि चित्र में दिखाए अनुसार। यहाँ पर बच्चों का कुछ चित्र दिए हैं, उनमें दिखाए अनुसार यानी जैसे दिखाया गया है, वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकृति बनाओ। यानी जो वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं? माचिस की डिब्बी है, ये सिक्का है, एक कपड़ा टांगने का एंगर है, और ये क्या है? डाइज है ना।
तो उनमें क्या करना है, पेंसिल घुमाकर जो है आकृतियाँ बनानी है और आकृति की भुजाओं का निरीक्षण करो। और आकृति बनने के बाद जो भुजाएं, जो लाइन हमें मिलती है उसका हमें क्या करना है, निरीक्षण करना है एवं बनाई गई आकृति का नाम पढ़ो। अब जैसे कि ये माचिस की डिब्बी से ये आकृति बनी है, या पेंसिल घुमाने से, या ये जो आप लोग देख रहे हैं सिक्के पर पेंसिल घुमाने से जो आकृति बनी है, या कपड़ा टांगने के हैंगर में पेंसिल घुमाने से जो आकृति बनी है, या ये डाइस पर जो है पेंसिल घुमाने से जो आकृति बनी है, उन आकृतियों का हमें निरीक्षण करना है और फिर उस आकृति का नाम पढ़ना है। तो चलो बच्चों, ये कृति हम प्रत्यक्ष रूप से करके देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये एक माचिस की डिब्बी लेंगे और उसके चारों तरफ जो है हम पेन के द्वारा या पेंसिल के द्वारा, मैं पेन के द्वारा आपको बताने जा रही हूँ लेकिन आपको ये पेंसिल के द्वारा करना है। तो इस तरह से आपको चारों तरफ जो है ऐसे अच्छी तरह से आपका ये हिलना नहीं चाहिए और अच्छी तरह से बन जाना चाहिए। इस तरह से आपको ये रेखा जो है खींचनी है। तो बच्चों, ये अभी आपका क्या बन गया है, आयत। यह क्या है, यह आयत है। और आयत के भुजाओं की संख्या बच्चों 4 है। देखिए भुजाएं, यानी इस तरह से हमने रेखाएं खींची हैं, ये भुजाएं हैं उसकी 1 2 3 4। ठीक है, कितनी भुजाएं हैं इसकी, 4, 1 2 3 4। और साथ में ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आयत के जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो समान होती है। आप देखेंगे ये और ये एक जैसी लंबाई के हैं और ये एक जैसी, यानी इसके आयत के आमने सामने की जो भुजाओं की लंबाई होती है वो समान होती है। उसके बाद हम बच्चों देखेंगे, ये हमारा क्या तैयार हो गया, आयत। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, हम कोई भी सिक्का लेंगे बच्चों, ठीक है, और उसको इस तरह से रखेंगे और उसके फिर चारों तरफ हम इस तरह से खींचेंगे। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से खींचने के बाद में आप देखेंगे ये हमें क्या मिल गया है, वेरी गुड। ये क्या मिल गया है हमें बच्चों, ध्यान से देखिए क्या बन गया है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। यह क्या है बच्चों, वृत्त है। क्या है, वृत्त है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को चित्र के माध्यम से भी बताया था, ये क्या है, यह वृत्त है। और इसका जो है बच्चों एक ही वक्र कोर है। वक्र यानी मुड़ा हुआ, ये देखो एक ही कोर है, ये मुड़ा हुआ कोर है। ठीक है, और इसमें इस तरह की सरल रेखा यानी सीधी रेखा जो है इस वृत्त में एक भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब बच्चों आप देखेंगे ये एक हैंकर लिया है जिसमें जो है कपड़ा डालकर टांगा जाता है। तो अब हम इसके द्वारा जो है रेखा खींचकर देखते हैं कि हमें कौन सी भूमितीय आकृति मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा बच्चों टेढ़ा है लेकिन हमें इसे सीधा खींचने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अभी मैं इस रेखा को बच्चों मिला देती हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से अच्छे से मिला देती हूँ और इसे यहाँ से अच्छे से मिला देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए आप, ये कौन सी हमें भूमितीय आकृति दिखाई पड़ रही है, ये हमें त्रिभुज की आकृति जो है, देखेंगे ध्यान से, हमें त्रिभुज की आकृति दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों, त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, मेरे साथ साथ में बोलिए आप लोग, क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो यह बच्चों क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज की जो है बच्चों भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। देखिए 1 2 और 3। ठीक है, कितनी है त्रिभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैंने कहा जो कपड़े टांगने वाला थोड़ा टेढ़ा था इसलिए टेढ़ी रेखा आई है, सीधा होता तो सीधी रेखा आती। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब इसे देखेंगे बच्चों, ये क्या है, ये डाइस है ना। इसके द्वारा जो है आप लोग क्या करते हैं, इसे इस तरह से डालते हुए सांप सीढ़ी वगैरह खेल जो है, कई तरह के खेल आप लोग इसको डालते हुए खेलते हैं। तो अब हम इसकी सहायता से एक भूमितीय आकृति बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसे इस तरह से पकड़ लेना है और आपको इस तरह से लाइन खींचते हुए, ठीक है, लाइन बनाना है और देखना है, भुजा बनाना है, देखना है हमें क्या जो है
कौन सी भूमितीय आकृति प्राप्त होती है। तो देखेंगे हमें ये क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो रहा है वर्ग। क्या प्राप्त हो रहा है, वर्ग, ठीक है। इसको बनाने से हमें क्या प्राप्त हुआ, वर्ग। तो ये क्या है बच्चों, वर्ग। क्या है बच्चों, ये वर्ग है, ठीक है। और ये वर्ग के भुजाओं की संख्या, ये जो वर्ग है इसके भुजाओं की संख्या कितनी है, ध्यान से देखिए कितनी है, 1 2 3 4। कितनी है बच्चों, 4। यानी वर्ग के भुजाओं की संख्या 4 होती है। इसके पहले हमने देखा था आयत के भी भुजाओं की संख्या 4 होती है। लेकिन आयत में क्या होता है बच्चों, आमने सामने की जो उनकी भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, है ना, उनकी लंबाई समान होती है। और ये वर्ग के जो है चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और जिसके आमने सामने की, देख रहे हैं, ये आमने सामने की जो है दोनों भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं, आयत। ये वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं और आयत की बच्चों आमने सामने की भुजाएं एक समान होती है। तो ये जो है वर्ग है और ये बच्चों आयत है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में ही आप देखेंगे दोनों की 4-4 भुजाएं हैं। तो जिनकी 4 भुजाएं, जिन आकृतियों की, जिन भूमितीय आकृतियों की 4 भुजाएं होती है, ऐसी आकृतियों को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज। क्या कहा जाता है बच्चों, वेरी गुड, चतुर्भुज। अभी आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि नीचे कुछ मनोरंजक कृति दी गई है। मनोरंजक यानी जो कृति करने से आपको आनंद आए, अच्छा लगे, ऐसी कृति दी गई है और उसे करके फिर देखना है। इसमें कृति क्रमांक 1 है बच्चों, कागज़ की एक नाव बनाना है, ठीक है। आप लोग पहली कक्षा में बना चुके हैं। और उसे खोलने पर कितने त्रिभुज और कितने चतुर्भुज बने, और जब उसे खोलोगे तो आपको देखना है कि कितने त्रिभुज बने और कितने चतुर्भुज बने। और अब क्या करना है, उन्हें फिर गिनना है और उनमें से कोई भी 2 त्रिभुज और 2 चतुर्भुज को क्या करना है, आपको रंगना है। अभी कृति क्रमांक 2 देखेंगे बच्चे, माचिस की तीलियों से या छोटी लकड़ी की पट्टियों से चतुर्भुज एवं त्रिभुज बनाओ। आपको क्या करना है, माचिस की तीलियाँ लेनी है, अगर वो नहीं है तो आप छोटी लकड़ी की पट्टियाँ भी ले सकते हो और उनके द्वारा फिर आपको चतुर्भुज एवं त्रिभुज की आकृति को क्या करना है, बनाना है। उसके बाद बच्चे देखेंगे कृति क्रमांक 3 है, खेल के किन किन साधनों में त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के आकार दिखते हैं, इन्हें ढूंढो। यानी बच्चों जो आप जो खेल खेलते हैं, जिन चीज़ों के द्वारा खेलते हैं, वो साधनों में आपको त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के आकार अगर नजर आते हैं तो उन्हें ढूंढना है। उसके बाद आप कृति क्रमांक 4 देखेंगे बच्चों कि त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त, इन आकारों से मनोरंजक चित्र बनाओ और रंगो। यानी जो आपने भूमितीय आकृतियाँ सीखी हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इन आकारों की सहायता से ही आपको एक मनोरंजक चित्र बनाना है। यानी जो चित्र देख के आपको अच्छा लगे, आनंद आए, ठीक है, ऐसा चित्र बनाना है और फिर उसे क्या करना है, आपको रंगना है। तो बच्चों ये जो हमने कृतियाँ, अभी 4 तरह की कृतियाँ पढ़ी, इनको हम प्रत्यक्ष रूप से करके देखेंगे। तो तैयार हैं बच्चों आप, ठीक है, हम शुरू करते हैं। बच्चों जैसे कि हमारी जो पहली कृति है उसमें हमें क्या करना है, कागज की आपको क्या करना है, एक नाव बनाना है। तो नाव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये वर्ग के आकार का एक कागज लेना पड़ेगा। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो हम पहले नाव बना लेंगे जल्दी से। ये देखिए इस तरह से हम इसके दोनों कोनों को इस तरह से, देख रहे हैं आप, यहाँ से मोड़ते हुए बनाएंगे, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, आयत। कौन सी भूमितीय आकृति हो गई, आयत। अब इसे हम बच्चों फिर से इस तरह से मोड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये आपकी कौन सी आकृति, भूमितीय आकृति प्राप्त हो गई है, आपको वर्ग। देखिए इसके चारों भुजाओं की लंबाई समान है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, जहाँ पे ये चारों तरफ से खुला हुआ है वहाँ पर एक तरफ एक परत लेकर आपको इस तरह से पीछे की तरफ ऐसे मोड़ देना है, अच्छे से दबाव देना है। और ये बाकी जो ये 3 परत देख रहे हैं बच्चों, इसे इस तरह से पीछे मोड़ देना है। और बच्चों ये जो हम नाव बनाने जा रहे हैं, आप अपनी पहली कक्षा से भी सीख कर आ चुके हो और जून महीने में भी आपने पुनः उसका अभ्यास करके ये नाव बनाया हुआ है। कार्यानुभव विषय में जो आपके खेले करे सीखे विषय है, उसमें जो घटक हमारा कार्यानुभव है उसमें आप ये नाव बनाना सीख चुके हो। तो अभी आपको क्या करना है बच्चों, अभी हमें क्या मिल गया है, त्रिभुज मिल गया है। देखिए ये जो हम नाव बना रहे हैं इसमें हमें आयत भी मिला, वर्ग भी मिला और ये त्रिभुज भी का भी हमें आकार, भूमितीय आकार प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इस तरफ नहीं, ये जो अंदर की तरफ का भाग है ऐसे उंगली डालेंगे और इसे इस तरह से हम थोड़ा सा दबाव देते हुए दबाव देंगे, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, ये जो खुला हुआ भाग है आपको इस तरफ रखना है अपनी तरफ, और ये वाला भाग बंद वाला आगे की तरफ रखना है, और इसे थोड़ा सा खोलने की आपको कोशिश करना है। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे आपको इसे खोलना है। देख रहे हैं अभी हमारी क्या बन गई, नाव बन गई है बच्चों। क्या बन गई है, नाव। ठीक है, अब ये नाव बन गई है तो इसे क्या करना है, हमें अच्छी तरह से फिर से पूरा खोलना है। आपको धीरे धीरे खोलना है बच्चों। क्या करना है, आपको थोड़ा धीरे धीरे ऐसे खोलना है ताकि ये जो है पेज फटे नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, प्रकृति में हमने अभी पढ़ा था ना, हमें क्या करना है, नाव बनाना है। ठीक है, कागज़ की एक नाव बनाए हमने। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया है, खोल दिया है। अब खोलने पर इसमें कितने त्रिभुज और चतुर्भुज बने। अभी बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, त्रिभुज भी और चतुर्भुज भी। ठीक है, चतुर्भुज यानी वो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हो। तो बच्चों पहले इसमें हम देखेंगे कि चतुर्भुज कितने बन रहे हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से ये लाइनें ये बच्चों हमने मोड़ दिया है ना, वहाँ वहाँ से हमें चतुर्भुज ढूंढना है और त्रिभुज ढूंढना है। तो पहले हम चतुर्भुज ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों, पहले ये चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए बना एक। ठीक है, फिर ये बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, 2। ये अब यहाँ से यहाँ तक बना 3। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 4। ठीक है, फिर देखेंगे बच्चों यहाँ पे, देखिए यहाँ भी लाइन है, हमें यहाँ भी ये मोड़ नज़र आ रहा है। ठीक है, 4 बन गया चतुर्भुज। अब ये यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक, देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 6। ठीक है, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए 7। ठीक है, फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 8। ठीक है, और ये पूरा बड़ा सा आप देखेंगे, देख रहे हैं, ये 9। तो हमें कितने चतुर्भुज बच्चों इसमें मिले, जो हमने मोड़ दे देकर जो नाव बनाई थी, हमें 9 चतुर्भुज मिले। चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं होती है। अब बच्चों हमें इसमें क्या करना है, अब त्रिभुज ढूंढना है। त्रिभुज यानी जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ पे मोड़ के द्वारा हमें जो है 3 भुजाओं वाला मोड़ हमें नज़र आता है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम देखेंगे ये 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे 2। फिर ये यहाँ से यहाँ तक 3, ये 4। फिर यहाँ भी मोड़ है बच्चों, 4 के बाद ये हुआ, 4 के बाद ध्यान से देखिए 5, 6, 7, 8। फिर यहाँ पर देखिए 9, 10। फिर यहाँ पर भी मोड़ देखो बच्चों है 11, 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी देखिए बच्चों ये यहाँ भी मोड़ था। ठीक है, 20 हुआ। अब ये 21, 22, यहाँ भी मोड़ है, 23, ये बना 24, यहाँ भी मोड़ है, 25, 26, यहाँ भी मोड़ है, 27, 28। ठीक है, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। ठीक है, ये देखिए ये बना 45, ये 46, ये देखिए 47, यहाँ से यहाँ तक 47, और ये
48। तो इस तरह से आप देखेंगे हमें इसमें 48 जो है क्या मिल गए बच्चों, त्रिभुज मिल गए। अब उसमें से हमें क्या करना है, 2 त्रिभुज और 2 चतुर्भुज को क्या करना है बच्चों, रंगना है। कोई भी आप इसमें से 2 चतुर्भुज को रंगना है और 2 त्रिभुज को रंगना है बच्चों। अब आप देखेंगे इसमें से मैंने जो है ये 2 चतुर्भुज जो है रंग दिया है लाल रंग से। ये देखिए 1 और ये 2, और 2 त्रिभुज भी, एक त्रिभुज मैंने यहाँ से लिया इसे रंग दिया है और एक त्रिभुज यहाँ से लिया है। आप चाहे तो कहीं से भी जो मैंने चतुर्भुज बताया था आपको, आप वो रंग सकते हैं, या पूरा ये चतुर्भुज भी आप रंग सकते थे, या इस तरह से ये पूरा त्रिभुज भी आप रंग सकते थे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, 2 चतुर्भुज और 2 त्रिभुज आपको कहीं से भी रंग करना है उसमें, और ज़रूरी नहीं है मैंने जैसे आपको बताया है ये लाल रंग किया है या मैंने नीला किया है, नहीं, आप अपने हिसाब से अपना ही मनपसंद का रंग और 2 चतुर्भुज और जो 2 त्रिभुज में भर सकते हैं। बच्चों आपको क्या करना है, माचिस की तीलियों से, हमारी जो दूसरी कृति है कि माचिस की तीलियों से या छोटी जो है लकड़ी की जो पट्टियाँ होती है बच्चों, उससे जो है हमें चतुर्भुज और त्रिभुज बनाना है। तो अभी जैसे बच्चों मैंने ये माचिस की तीलियाँ ली हैं, ठीक है, तो इससे हमें क्या बनाना है, चतुर्भुज और त्रिभुज। तो पहले आप देखेंगे मैं इस तरह से इससे चतुर्भुज इसके द्वारा बना रही हूँ, देख रहे हैं आप लोग, इसके द्वारा मैं इस तरह से चतुर्भुज बना रही हूँ। तो ये देखिए हमारा जो है क्या बन गया है बच्चों, चतुर्भुज बन गया है। अभी ये चिपका रहे इसके लिए, ये तो मैंने ऐसे ही रख के बता दिया, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो तीलियां हैं बच्चों, इसमें आप इस तरह से ये फेविकोल या जो आपके पास जो भी गम वगैरह है, गोंद है, उसके द्वारा भी आप इस तरह से इसे चिपका सकते हैं। ठीक है, चिपका देंगे तो ये आपकी कापी में अच्छी तरह से लगा रहेगा। अब देखिए ये हिल रहे हैं लेकिन ये नहीं हिलेगा चिपकने के बाद। ठीक है, इसी तरह से आपको ये चारों भी चिपका देना है। और ये क्या करना है, आपका क्या बन गया बच्चों, चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। क्या चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है बच्चों, वेरी गुड, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। अभी ये वर्ग का रूप ले रहा है बच्चों, इसकी चारों भुजाएं समान हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग। लेकिन ये साथ में ही क्या कहलाएगा, चतुर्भुज भी कहलाएगा, क्योंकि चतुर्भुज का क्या अर्थ होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। तो ये हमारा क्या तैयार हुआ जा रहा है, माचिस की तीलियों के द्वारा हमारा जो है चतुर्भुज तैयार हुआ जा रहा है। देखिए अभी हमने अच्छी तरह से इसे चिपका दिया है। तो आपको अपनी कॉपी में भी माचिस की तीली या जो भी आपके पास तीलियाँ हैं उसके द्वारा आपको क्या बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। और एक और क्या बनाना है बच्चों, हमें त्रिभुज। त्रिभुज यानी जिसकी 3 भुजाएं होती है। तो इस तरह से आप जो है फेविकोल या गम लगाते हुए इस तरह से आप जो है त्रिभुज की भी आकृति, माचिस की तीली या जो भी आपके पास लकड़ी की पट्टियां हैं उसके द्वारा आप त्रिभुज की देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ। इस तरह से आप जो है ये देखिए, ये अभी एक सीधी रेखा में आ जा रहा है। और ये तीसरा हमारा फिर से, तो बताइए बच्चों ज़रा कि हमारे त्रिभुज में कितनी भुजाएं मिल रही हैं हमें, वेरी गुड, कितनी मिल रही हैं हमें, 3 भुजाएं मिल रही हैं। देख रहे हैं आप लोग, कितनी भुजाएं मिल रही हैं हमें, 3 भुजाएं मिल रही हैं। इस तरह से हमें अच्छी तरह से, तो देखिए कितनी सुंदर जो है हमें हमारा जो है माचिस की तीलियों के द्वारा चतुर्भुज भी बन गया और त्रिभुज भी बन गया। तो ये हमारी दूसरी कृति भी बच्चों हो गई। आपको भी इसी तरह से अपनी कॉपी पर ये माचिस की तीलियों या लकड़ी की पट्टियों द्वारा चतुर्भुज और त्रिभुज बनाना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको, वेरी गुड। बच्चों हमारी तीसरी कृति है कि खेल के किन किन साधनों में त्रिभुज, चतुर्भुज या वृत्त की हमें जो है आकृति या आकार नजर आते हैं, उन्हें ढूंढना है। तो बच्चों जैसे ये पहला चित्र जो है किसका है, फुटबॉल का चित्र है। तो फुटबॉल जो है ये एक खेल का साधन ही है, यानी इसके द्वारा हम खेल खेलते हैं। तो अभी आप ध्यान से देखिए हमें इसमें कौन सी भूमितीय आकृति नजर आ रही है। तो बच्चों इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, वृत्त की, है ना, कौन सी आकृति नजर आ रही है इस फुटबॉल के चित्र में, वृत्त की भूमितीय आकृति नजर आ रही है। इसी तरह से अब हम खेल का दूसरा साधन देखते हैं बच्चों, और उसमें हम ढूंढेंगे कि कौन कौन सी भूमितीय आकृतियां उसमें हमें नजर आ रही हैं।
अब बच्चों ये दूसरा साधन हम खेल का लेते हैं, जरा देखिए ध्यान से, ये क्या है? वेरी गुड, ये क्या है? बैट है। इसके द्वारा क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अब इस बैट में हम जो है भूमितीय आकृतियों को ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे, हमें ये चतुर्भुज नज़र आ रहा है। ऐसे ये आयत के आकार का है, लेकिन चतुर्भुज जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो ये इस तरह से हमें क्या नज़र आ रहा है? त्रिभुज नज़र आ जाता है। क्या नज़र आ जाता है? त्रिभुज। तो ये जो बैट जो है खेल का एक साधन है, और इसमें हमें जो है 2 भूमितीय आकृतियाँ नज़र आ गई। एक तो ये हमें चतुर्भुज नज़र आ गया बच्चों, और ये यहाँ पर हमें त्रिभुज नज़र आ गया। इसी तरह से बच्चों हम खेल के साधनों में देखेंगे, ये जो है एक सांप सीढ़ी का भी खेल होता है। तो इसमें देखेंगे आप बच्चों, ये जो सांप सीढ़ी का खेल होता है, इसमें ध्यान से देखेंगे, ये जो आकार आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सी भूमितीय आकृति हमें नज़र आ रही है खेल के इस साधन में? वेरी गुड, शाबाश, वर्ग, है ना? इस जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है, तो हमें इसमें कौन सी भूमितीय आकृति नज़र आ रही है? वर्ग की। इसी तरह से बच्चों जब हम ये जो सांप सीढ़ी का जो खेल है, इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें खाने बने हुए आप देख रहे हैं, ऐसे गो करके लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर 1, फिर ये 2, 3, देख रहे हैं आप लोग, 4, 5, है ना, 6। तो इस तरह से ये खाने नज़र आ रहा है, और ये यहाँ पर देखेंगे आप 99 के बाद ये 100 का, यानी विनर जो 100 तक पहुँच गया। सांप सीढ़ी के खेल में आप लोग देखते हैं, है ना? आप लोग भी खेलते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कितने 100 जो हैं हमें वर्ग नज़र आ रहे हैं, है ना? तो ये कौन सा आकार हुआ खेल के साधन में? वर्ग का आकार हुआ। कौन सा आकार हुआ बच्चों? शाबाश, वेरी गुड, वर्ग का आकार। ये कौन सी आकृति हुई? कौन सी भूमितीय आकृति हुई? वर्ग की भूमितीय आकृति हुई। अब बच्चों हमारी चौथी कृति है कि त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त, इन आकारों से हमें क्या करना है? मनोरंजक चित्र बनाना है। यानी त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के ये जो हमारे 3 आकार हैं, इनकी सहायता से हमें क्या करना है? एक मनोरंजक, यानी बहुत अच्छा, जिस चित्र को बनाने में या देखने में हमें बहुत मज़ा आए, ऐसा चित्र बनाना है, और उस चित्र को फिर क्या करना है? रंग भरना है। तो चलो बच्चों अभी हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, और आपको भी फिर ये कृति उसी तरह से करनी रहेगी। ठीक है, तो अब बच्चों हम शुरू करते हैं। पहले बच्चों आपको क्या करना है? एक जो है वृत्त, ठीक है, क्या बना लेना है? वृत्त बना लेना है। ठीक है, अभी देखिए जैसे ये वृत्त हो गया। अब यहाँ पर आपको एक क्या बना लेना है? आयत बना लेना है। ठीक है, आयत हो गया इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक वर्ग बना लेना है। क्या बनाना है? वर्ग। ठीक है, उसके ऊपर आप चाहे यहाँ पर बनाना है एक त्रिभुज। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा मैं ये क्या बना रही हूँ। फिर आपको यहाँ पर 2 वृत्त बनाने हैं बच्चों, ये जोकर बनने जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिभुज के द्वारा उसकी नाक बना लेनी है। छोटे छोटे वृत्त द्वारा हमने आंखें बना ली, फिर त्रिभुज द्वारा हमने नाक बना लिया, और ये देखिए ये आयत द्वारा उसका मुंह बन गया है। ठीक है, अब उसके हमें कान बनाने हैं, तो हम यहाँ पर 2 वृत्त के द्वारा उसके कान बना लेंगे। अब उसका हमें क्या बनाना है? धड़ बनाना है। तो देखिए एक ऐसे लंबा जो है हमें आयत लेना है, और उसका क्या करना है? धड़ बना लेना है। अभी उसके अगर हमें हाथ बनाने हैं तो फिर हम लंबा सा ऐसे आयत बना देंगे। उसकी उंगलियां बनानी है तो इस तरह से हम लंबे लंबे आयत द्वारा उंगलियां बना सकते हैं। फिर इस तरह से हम लेके जाएंगे। देख रहे हैं आप लोग, दूसरा हमारा आयत बन गया है, और यहाँ पर भी हम उसकी लंबी लंबी उंगलियां आयत के द्वारा बना लेंगे। अब हमें उसके जो उसने शर्ट पहनी है या जो कपड़े पहने हैं उसके बटन के लिए हम ये वर्ग, यानी कि भले ही बच्चों ये आयत है या ये वर्ग है, इसकी 4 भुजाएं हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, अब हमें इसके पैर बनाने हैं, तो आप इस तरह से 2 आयत की सहायता से इसके इस तरह से पैर बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से त्रिभुज द्वारा देखिए कितना सुंदर सा ये जोकर हमारा तैयार हो गया। अब उसे हमें क्या करना है बच्चों? उसे हमें
रंग भरना है तो आप अपने कोई भी मनपसंद जो भी आपको, क्योंकि जोकर जो है अलग अलग रंगों के चेहरे, जो जब भी हम जोकर को देखते हैं बच्चों, अलग अलग उसके जो चेहरे के रंग में, चेहरे पर बहुत अलग अलग रंग होते हैं, या उसकी टोपियों में भी अलग अलग रंग होते हैं। तो आप अपनी मनपसंद का रंग भर सकते हैं। अभी मैं आपको रंग भी भरकर दिखाती हूँ। बच्चों देखिए, अभी इस जोकर के चित्र में मैंने रंग भर दिया है। अब आप देखेंगे इसमें जो अलग अलग आकार हैं, भूमितीय आकार हैं, उनमें मैंने एक जैसे ही रंग भरे हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये त्रिकोण, इसकी टोपी पर ये त्रिकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो ये त्रिभुज को जो है मैंने हरे रंग से कर दिया है। ठीक है, अभी ये जो है आयत है। ठीक है, अब यहाँ आयत है, ये आयत है, ये आयत है, इसके हाथ जो आयत है, पैर आयत है, या मुंह आयत है, तो ये मैंने कौन से रंग से कर दिया है? पिंक यानी गुलाबी रंग से कर दिया है। ठीक है, अब इसकी जैसे मैंने त्रिभुज का बताया था आप लोगों को, ये जो इसकी टोपी के ऊपर है या इसके पैर है, इसके नाक है हरे रंग के। ठीक है, जो आयत का मैंने आकार दिया है हाथों को, पैरों को, उसके धड़ को या ऊपर टोपी में, तो ये कौन से रंग का हो गया? गुलाबी रंग। अभी आप देखेंगे जो वर्ग है ना, वर्ग का जो यहाँ पे टोपी पर दिया है वो कौन से रंग का हो गया है? वेरी गुड, नारंगी, ऑरेंज कलर का हो गया है। इसी तरह से जहाँ पर वृत्त है, आँखें हैं, कान है, या इसका चेहरा है, वो कौन से रंग से मैंने कर दिया है? नीले रंग से कर दिया। अभी साथ में बच्चों ये रंग भरने के बाद में ये अच्छा दिखे, थोड़ा उभर कर चित्र है, उसके लिए मैंने क्या किया है? काले रंग से ये सब आउटलाइन दे दी है। तो देखिए जोकर जो है, जोकर का चित्र कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको भी अपनी कॉपी में इसी तरह से अच्छी तरह से चित्र बनाकर रंग भरना है। और आप रंग भरोगे कि नहीं? वेरी गुड, आपको भी रंग भरना है और आप अच्छी तरह से भरोगे, ताकि आपको ये अलग अलग भूमितीय आकारों की अच्छी तरह से पहचान हो जाए। तो बच्चों आज का आपका जो है गृह कार्य है, प्रश्न पहला है, नीचे दी गई भूमितीय आकृतियों के नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ पे जितनी भी आकृतियाँ दी गई हैं उनके नाम, उनके बारे में हम सीख चुके हैं। तो आपको क्या करना है? उन आकृतियों का यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, जैसे ये क्या है बच्चों? वृत्त, तो यहाँ आपको क्या लिखना है? वृत्त। और ये क्या है? आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है, आयत। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? इसकी 3 भुजाएं हैं, तो क्या है ये? त्रिभुज, तो आपको यहाँ त्रिभुज लिखना है नीचे। और ये क्या है? वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है, वो क्या कहलाता है? वर्ग। तो आपको ये गृह कार्य बच्चों करना है। जो मैंने आप लोगों को गृह कार्य दिया कि आकृतियों के नाम लिखो, वो गृह कार्य के साथ साथ आप लोगों को एक अन्य गृह कार्य भी मैं बता रही हूँ कि जो मैंने आप लोगों को मनोरंजक कृतियाँ 4 तरह की करवाई हैं, उन कृतियों को भी आपको अपने घर में करना है, ताकि आप जो है इन कृतियों को करके त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में और अच्छी तरह से जान सके। तो बच्चों आप लोगों की ये जो ऑनलाइन क्लास आप अटेंड करते हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास जो भी विषय की, सभी विषयों की होती है, हिंदी, गणित, खेले करे सीखें, है ना, अंग्रेजी, मराठी, मजे तो सीखो या मराठी, ये सारे सब्जेक्ट की जो ऑनलाइन क्लास आप अटेंड करते हैं, ये सारे वीडियोस जो है यूट्यूब चैनल पर डाले जाते हैं। तो वहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर है BMC, इस तरह से लिखा रहेगा, BMC यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका, EDU यानी शिक्षण का, है ना, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, हिंदी यानी हिंदी मीडियम का स्टैंडर्ड 2 यानी कक्षा दूसरी का यूट्यूब चैनल, और इस तरह से रहेगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पर एक सब्सक्राइब करके लिखा होता है, तो रेड कलर का रहता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा। इससे क्या होगा बच्चों की जो भी वीडियोज़ नई डाली जाएगी वो आपके मोबाइल में आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आती है, वो पार्ट अच्छी तरह से समझ में आता है, पसंद आता है, तो आपको क्या करना है? ऐसे लाइक का बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो लाइक यानी आपको वो वीडियो पसंद आई है। और उसके बाद आपको क्या करना है? उस वीडियो को शेयर करना है। किन लोगों को शेयर करना है? अपने जो है आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करनी है, भेजना है, ताकि जो वो बच्चे भी शिक्षा से वंचित न रह सकें।